कल्पना कीजिए कि आप जानते हैं आपको क्या करना है। आपके गोल्स बिल्कुल साफ हैं, दिशा साफ है, रास्ता साफ है, फिर भी हर दिन वही गलती दोहराई जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन, एक्सक्यूजेस, और दिन के अंत में वही सवाल वापस सामने आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर मुझ में ही डिसिप्लिन की कमी क्यों है। क्यों मैं शुरू तो करता हूं लेकिन टिक नहीं पाता। क्यों मैं जानता सब कुछ हूं लेकिन करता कुछ नहीं हूं। अगर यह सवाल कभी आपके अंदर उठा है तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। और यहीं से फर्क शुरू होता है उन लोगों के बीच जो सिर्फ सोचते रहते हैं और उन लोगों के बीच जो लगातार करते रहते हैं। क्योंकि सच यह है कि मोटिवेशन आपको स्टार्ट तो करवा सकता है लेकिन आगे नहीं बढ़ा सकता। मोटिवेशन एक स्पार्क है, एक चिंगारी है, लेकिन जिंदगी चिंगारी से नहीं जलती। जिंदगी को जलाए रखने के लिए सिस्टम चाहिए, आदत चाहिए, और सबसे बढ़कर चाहिए एक ऐसा माइंडसेट जो मूड पर नहीं चलता, जो बहानों पर नहीं चलता, जो बाहरी पुश पर नहीं चलता, बल्कि जो अंदर से एक स्टैंडर्ड बनाता है कि करना है तो करना है, चाहे मन हो या ना हो, चाहे लोग देखें या ना देखें, चाहे रिजल्ट तुरंत दिखे या ना दिखे। और यही वह जगह है जहां डिसिप्लिन की असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि डिसिप्लिन कोई इमोशनल चीज नहीं है, ये कोई फील गुड आइडिया नहीं है, ये कोई कोट नहीं है जिसे पढ़कर आप कुछ देर के लिए जोश में आ जाएं। डिसिप्लिन एक डिसीजन है, और ये डिसीजन एक बार नहीं लिया जाता, ये हर दिन लिया जाता है, बार बार लिया जाता है। उन पलों में लिया जाता है जब आपका मन कहता है आज छोड़ देते हैं, कल से करेंगे, और वही लोग आगे निकल जाते हैं जो उस आवाज को पहचान लेते हैं और उसके बावजूद एक्शन लेते हैं। क्योंकि मेंटली स्ट्रांग लोग अपने एक्शंस को फीलिंग्स से कंट्रोल नहीं होने देते। वह ये इंतजार नहीं करते कि आज मूड बनेगा तब काम करेंगे। वह पहले काम करते हैं, मूड बाद में आता है। और यही वह फर्क है जो एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच दीवार बनाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना है, खुद को रोकना है, खुद को मजबूर करना है। लेकिन असल में डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि हर बार जब आप आज सही एक्शन लेते हैं तो आप अपने आने वाले कल के लिए रास्ता साफ कर रहे होते हैं। मोटिवेशन ज्यादातर एक्सटर्नल चीजों से आता है, किसी वीडियो से, किसी स्पीच से, किसी इंस्पिरेशनल लाइन से। लेकिन डिसिप्लिन इंटरनल होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कोई देख रहा है या नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता कोई तारीफ करेगा या नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट तुरंत मिलेगा या नहीं। डिसिप्लिन का काम सिर्फ एक है, आपको एक्शन में रखना। चाहे दुनिया चुप हो, चाहे क्लैप्स ना बजें, चाहे प्रोग्रेस दिखाई ना दे। और यही वजह है कि डिसिप्लिन लोग बाहर से बोरिंग लगते हैं। उनका रूटीन ग्लैमरस नहीं होता, उनकी लाइफ इंस्टाग्राम वाली नहीं होती। लेकिन लॉन्ग टर्म में वही लोग रिजल्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन एक्साइटमेंट नहीं देता, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी देता है। और कंसिस्टेंसी ही वह चीज है जो एवरेज एफर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम में बदल देती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो फेलियर टैलेंट की वजह से नहीं होता, इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से नहीं होता। फेलियर ज्यादातर डिसिप्लिन की कमी से होता है। लोग जानते हैं क्या करना है लेकिन करते नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को कंफर्ट चुनने की ट्रेनिंग दी होती है, डिसिप्लिन चुनने की नहीं। और यही सबसे बड़ा जाल है जिसमें लोग फंस जाते हैं। शुरुआत में डिसिप्लिन हमेशा मुश्किल लगता है, क्योंकि माइंड रेजिस्टेंस दिखाता है, एक्सक्यूजेस देता है, कन्विंस करता है कि आज छोड़ दो, अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन हर बार जब आप डिसिप्लिन चुनते हैं, आप अपने माइंड को रिवायर कर रहे होते हैं। आप उसे सिखा रहे होते हैं कि इमोशंस बॉस नहीं हैं, डिसीजंस बॉस हैं। और यही प्रोसेस धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज को बदल देता है। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आपका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है। आपको अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जानते हैं कि आप वह इंसान हैं जो काम करता है, चाहे हालात कैसे भी हों। और जब यह सेल्फ ट्रस्ट बनता है तो वही धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। और जब डिसिप्लिन आइडेंटिटी बन जाता है तब लाइफ चेंज होती है। तब डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं पड़ता, एक्सक्यूजेस से बहस नहीं करनी पड़ती। आप बस उन्हें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपका माइंड समझ चुका होता है कि शॉर्ट टर्म कंफर्ट कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस से बड़ा नहीं हो सकता। यही वजह है कि जो लोग सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं वह बार बार रुक जाते हैं, और जो लोग डिसिप्लिन को अपनाते हैं वह धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। और यही समझना इस पूरी जर्नी का पहला कदम है। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि असली गेम मोटिवेशन का नहीं बल्कि डिसिप्लिन का है, तब तक कोई सिस्टम काम नहीं करेगा, कोई हैबिट टिकेगी नहीं, और कोई प्लान लंबा नहीं चलेगा।
इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आपको मोटिवेशन चाहिए या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या आप डिसिप्लिन को रोज प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं, आज से, अभी से, बिना मूड का इंतजार किए, बिना एक्सक्यूजेस के, क्योंकि यहीं से वह बदलाव शुरू होता है जो दिखता धीरे है लेकिन जिंदगी बदल देता है। अब धीरे धीरे एक और गहरी चीज समझनी जरूरी है और वह है आपकी हैबिट्स। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन अपनी डेली हैबिट्स को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है कि बड़ा बदलाव किसी बड़े डिसीजन से आएगा, किसी एक ड्रामेटिक मोमेंट से आएगा। लेकिन सच ये है कि जिंदगी की दिशा हर दिन के छोटे छोटे एक्शन तय करते हैं। डिसिप्लिन यहीं से शुरू होता है, उन चीजों से जिन्हें आप बार बार करते हैं, क्योंकि जो आप रिपीट करते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, चाहे आप नोटिस करें या नहीं। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी हैबिट्स को चांस पर नहीं छोड़ते। उन्हें पता होता है कि अगर हैबिट्स अनकंट्रोल्ड हैं तो विल पावर हर बार हार जाएगी। इसलिए डिसिप्लिन का असली गेम मोटिवेशन से नहीं बल्कि एनवायरनमेंट और रूटीन डिजाइन करने से शुरू होता है। आप कितने स्ट्रांग हैं ये कम इंपॉर्टेंट है, आपकी डेली लाइफ कितनी स्ट्रक्चर्ड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्रेंडली है तो डिसिप्लिन बार बार टूटेगा, चाहे इंटेंशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। हर हैबिट एक सिग्नल से शुरू होती है, कोई टाइम, कोई प्लेस, कोई इमोशन, उसके बाद एक्शन आता है और फिर रिवॉर्ड। जब आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं तो डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल का बोझ नहीं लगता, वो एक स्मार्ट सिस्टम बन जाता है। मेंटली डिसिप्लिन लोग खुद से यह सवाल नहीं पूछते कि आज करूं या नहीं, उन्होंने वह डिसीजन पहले ही ले लिया होता है। हैबिट्स डिसीजन फटीग को खत्म कर देती हैं और यही मेंटल स्ट्रेंथ का फाउंडेशन है। अक्सर लोग गलत जगह डिसिप्लिन लगाने की कोशिश करते हैं, खुद को फोर्स करते हैं कि स्ट्रांग बनो, फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन मत लो। लेकिन डिसिप्लिन लोग उल्टा करते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन हटाते हैं, फ्रिक्शन कम करते हैं और सही एक्शन को आसान बनाते हैं। जब सही हैबिट आसान हो जाती है और गलत हैबिट मुश्किल, तब डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है। और यही वह जगह है जहां असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि हैबिट्स का असर तुरंत दिखाई नहीं देता। एक दिन वर्कआउट छोड़ने से बॉडी खराब नहीं होती, एक दिन फोकस टूटने से करियर खत्म नहीं होता। लेकिन यही छोटे ब्रेक जब रोज होने लगते हैं तब डैमेज साइलेंटली जमा होता जाता है। और डिसिप्लिन आपको फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को प्रेजेंट में महसूस करना सिखाता है। मेंटली स्ट्रांग लोग इमीडिएट कंफर्ट से ज्यादा लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी को वैल्यू देते हैं। हर दिन जब आप डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हैं तो आप अपने माइंड को एक मैसेज भेजते हैं कि मैं वही करता हूं जो मैं डिसाइड करता हूं। और यही मैसेज धीरे धीरे सेल्फ बिलीफ बन जाता है। आप खुद को वीक नहीं, रिलायबल मानने लगते हैं। और जब यह सेल्फ ट्रस्ट बनता है तो मोटिवेशन की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि आप खुद अपने लिए प्रूफ बन जाते हैं। और यही वह पॉइंट है जहां डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं रहता, वो आपकी पहचान बनने लगता है। जब यह पहचान बननी शुरू होती है तब खेल और गहरा हो जाता है, क्योंकि उस समय इंसान बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश कम और अपने अंदर के सिस्टम को समझने की कोशिश ज्यादा करने लगता है। और यहीं से अगला स्तर शुरू होता है, जहां बात सिर्फ हैबिट्स या रूटीन की नहीं रहती बल्कि माइंड कंट्रोल की हो जाती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि जब तक माइंड अनट्रेंड है तब तक कोई भी सिस्टम लंबे समय तक टिक नहीं सकता। लोग अक्सर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन उनका फोकस हमेशा एक्सटर्नल चीजों पर रहता है। बेहतर मौके, सही टाइमिंग, सपोर्टिव लोग, परफेक्ट कंडीशंस। उन्हें लगता है कि जब बाहर सब ठीक होगा तब अंदर भी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग उल्टा सोचते हैं। उन्हें पता होता है कि जब तक माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक लाइफ भी क्लियर नहीं होगी। डिसिप्लिन की असली शुरुआत बाहर नहीं अंदर होती है। आपका माइंड हर पल आपको सिग्नल भेजता रहता है, डर, आलस, डाउट, एक्साइटमेंट, बोरियत। अगर आप हर सिग्नल पर रिएक्ट करने लगते हैं तो जिंदगी ऑटो पायलट पर चली जाती है। मेंटली डिसिप्लिन लोग रिएक्ट नहीं करते, वे ऑब्जर्व करते हैं। वे अपने थॉट्स को फैक्ट्स नहीं मानते, उन्हें टेम्पररी सजेशन मानते हैं। यही अवेयरनेस उन्हें कंट्रोल देती है। कंट्रोल का मतलब थॉट्स को दबाना नहीं है। कंट्रोल का मतलब यह तय करना है कि किस थॉट पर एक्शन लेना है और किस पर नहीं, क्योंकि हर थॉट एक्शन के लायक नहीं होता। और यही समझ डिसिप्लिन की रीढ़ बनती है। बहुत बड़ा कारण जिसकी वजह से लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते वह है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। जब मूड अच्छा होता है तो गोल्स बड़े लगते हैं, जब मूड खराब होता है तो वही गोल्स बेकार लगने लगते हैं और जिंदगी इसी रोलर कोस्टर में फंस जाती है। लेकिन डिसिप्लिन इस रोलर कोस्टर से बाहर निकलने का रास्ता है।
मेंटली स्ट्रैंग लोग अपने डिसीजन पहले लेते हैं, इमोशंस बाद में आते हैं। उनका स्केड्यूल मूड से नहीं बदलता, मूड स्केड्यूल के साथ एडजस्ट होता है। और यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यहीं से जिंदगी की दिशा बदलती है। क्योंकि जब आप मूड बेस्ड नहीं बल्कि कमिटमेंट बेस्ड एक्शन लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड नई ट्रेनिंग लेने लगता है। उसे समझ आता है कि फीलिंग्स स्थायी नहीं है, लेकिन फैसले स्थायी होते हैं, और इसी से मेंटल स्टेबिलिटी पैदा होती है। माइंड कंट्रोल का सबसे प्रैक्टिकल टूल है सेल्फ टॉक। आप खुद से कैसे बात करते हैं, वही तय करता है कि आप दबाव में कैसे परफॉर्म करेंगे। वीक सेल्फ टॉक एक्सक्यूजेस पैदा करता है। आज नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा ही हूं, बाकी लोग लकी हैं। ये सब लाइनें माइंड को कमजोर करती हैं। वहीं डिसिप्लिन सेल्फ टॉक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। मुझे परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट होना है। मुझे बस आज का काम करना है। मुझे बस अगला स्टेप लेना है। यही इंटरनल लैंग्वेज धीरे धीरे एक्शंस को शेप करती है, और एक्शन आइडेंटिटी को। डिसिप्लिन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस। माइंड नेचुरली पेन से बचना चाहता है और प्लेजर की तरफ भागता है। यही वायरिंग हमें शॉर्ट टर्म कंफर्ट की तरफ खींचती है। लेकिन मेंटली स्ट्रैंग लोग पेन को दुश्मन नहीं मानते, वह उसे ग्रोथ का सिग्नल मानते हैं। जब आप डिस्कम्फर्ट से भागना बंद कर देते हैं, तब डिसिप्लिन आसान लगने लगता है, क्योंकि फिर वह लड़ाई नहीं रहती, वह प्रक्रिया बन जाती है। और इसी प्रक्रिया में माइंड धीरे धीरे मजबूत होता है। एक डिसिप्लिन माइंड डिस्ट्रैक्शन से लड़ता नहीं, वह उनसे नेगोशिएट भी नहीं करता। वो बस बाउंड्री सेट करता है। हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करना, हर अर्ज को पूरा करना फ्रीडम नहीं है, ये स्लेवरी है। असली फ्रीडम तब आती है जब आप तय करते हैं कि आपका अटेंशन कहां जाएगा, क्योंकि अटेंशन ही लाइफ की सबसे कीमती करेंसी है। जहां अटेंशन जाता है वहीं लाइफ जाती है। और डिसिप्लिन लोग इस करेंसी को बेकार खर्च नहीं करते। जब आप माइंड को ट्रेन करना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में रेजिस्टेंस आता है। माइंड आपको कन्विंस करता है कि यह सब जरूरत से ज्यादा है, लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट क्यों बनना। लेकिन मेंटली स्ट्रैंग लोग जानते हैं कि रियल एंजॉयमेंट तब आता है जब गिल्ट नहीं होता। डिसिप्लिन गिल्ट को खत्म करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपना काम किया है, और यही क्लैरिटी माइंड को शांत करती है। असल बात यह है कि आप अपनी लाइफ को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। और जब माइंड डिसिप्लिन्ड हो जाता है, तब लाइफ अपने आप अलाइन होने लगती है। कंट्रोल बाहर नहीं मिलता, कंट्रोल अंदर बनाया जाता है। और यही डिसिप्लिन माइंडसेट की असली ताकत है। अब एक और खतरनाक चीज सामने आती है, जो बहुत शांत होती है लेकिन बहुत गहरी होती है, और वह है कंफर्ट जोन। ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं का कारण बाहरी हालात को मानते हैं। टाइम नहीं है, रिसोर्स नहीं है, लोग सपोर्ट नहीं करते, लक साथ नहीं देता। लेकिन असली दुश्मन अक्सर बहुत शांत होता है, इतना शांत कि लोग उसे दुश्मन मानते ही नहीं। वह दुश्मन है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन दर्द नहीं देता, इसलिए खतरनाक है। वह धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल को सुला देता है, और आपको लगता है सब ठीक चल रहा है। डिसिप्लिन का असली टेस्ट वहीं शुरू होता है जहां कंफर्ट खत्म होता है। कंफर्ट जोन आपको सेफ महसूस कराता है, कन्विंस करता है कि जो चल रहा है वही ठीक है। लेकिन ग्रोथ कभी सेफ्टी से नहीं आती। मेंटली स्ट्रैंग लोग डिस्कम्फर्ट को अवॉइड नहीं करते, वह उसे डेली चूज करते हैं। हर बार जब वह आसान रास्ते की जगह कठिन रास्ता चुनते हैं, वह अपने माइंड को स्ट्रैंगर बना रहे होते हैं। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा हथियार है एक्सक्यूजेस। अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और तैयार हो जाऊं, कल ज्यादा एनर्जी रहेगी। ये सब लॉजिकल लगता है, लेकिन असल में ये कंफर्ट की भाषा है। डिसिप्लिन लोग एक्सक्यूजेस से बहस नहीं करते, वह एक्शन से उन्हें खत्म कर देते हैं। वह परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, वह इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, और यही उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। डिस्कम्फर्ट शुरुआत में डर पैदा करता है। नया काम, नया रूटीन, नई जिम्मेदारी, हर चीज रेजिस्टेंस लाती है। लेकिन यही रेजिस्टेंस साइन है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। मेंटली स्ट्रैंग लोग इसे फेलियर नहीं मानते, इसे ग्रोथ इंडिकेटर मानते हैं। डिसिप्लिन डर के साथ चलना सिखाता है, डर से भागना नहीं। कंफर्ट जोन का एक और नुकसान है कि ये आपको बिजी रखता है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाता। आप दिन भर कुछ करते रहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। डिसिप्लिन एक्टिविटी नहीं, प्रोडक्टिविटी पर फोकस करता है। डिसिप्लिन्ड लोग खुद से पूछते हैं कि आज मैंने वह किया जो मुश्किल है, या सिर्फ वह जो फेमिलियर है, और यही सवाल उनकी डेली चॉइस बदल देता है। जब आप लगातार डिस्कम्फर्ट चुनते हैं, तो माइंड अडॉप्ट करना शुरू करता है। जो चीज पहले भारी लगती थी,
वही नॉर्मल लगने लगती है। यही मेंटल स्ट्रेंथ है। डिसिप्लिन मसल की तरह है, जितना यूज करेंगे उतना स्ट्रांग होगा, यूज नहीं करेंगे तो कमजोर होगा और कंफर्ट और ताकतवर बन जाएगा। डिसिप्लिन आपको यह सिखाता है कि कंफर्ट तुरंत अच्छा लगता है, लेकिन रिग्रेट लंबे समय तक रहता है। मेंटली स्ट्रांग लोग डिस्कम्फर्ट से नहीं, रिग्रेट से डरते हैं। उन्हें पता होता है कि आज का छोटा संघर्ष कल की बड़ी क्लैरिटी बनता है, और धीरे धीरे यही प्रोसेस इंसान को अगले स्तर पर ले जाती है, जहां बात सिर्फ कंफर्ट या माइंड की नहीं रहती बल्कि सेल्फ कंट्रोल की हो जाती है। और जैसे ही इंसान इस स्तर तक पहुंचता है जहां उसे यह समझ आने लगता है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही अंदर चल रही है, वहीं से सेल्फ कंट्रोल की असली शुरुआत होती है। क्योंकि डिसिप्लिन का सबसे ताकतवर रूप कोई स्ट्रिक्ट रूटीन या हार्ड शेड्यूल नहीं है, बल्कि सेल्फ कंट्रोल है। वह क्षमता जिससे इंसान अपने इंपल्सेस के ऊपर खड़ा रह सके, अपने मन के हर खिंचाव को तुरंत मान लेने के बजाय उसे देख सके, समझ सके और तय कर सके कि उसे मानना है या नहीं। यही असली ताकत है। क्योंकि दुनिया में हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक जो तुरंत सुख चाहती है, जो कहती है थोड़ा आराम कर लो, आज छोड़ दो, बाद में कर लेंगे, अभी मजा ले लो। और दूसरी आवाज जो दूर देखती है, जो कहती है अगर अभी रुक गए तो आगे पछताना पड़ेगा, अगर अभी उठे तो जिंदगी बदल सकती है। डिसिप्लिन इसी दूसरी आवाज को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। यही वह ट्रेनिंग है जो इंसान को भीड़ से अलग करती है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब खुद को रोकना नहीं होता, बल्कि यह तय करना होता है कि किस चीज को अभी ना कहना है, ताकि भविष्य में बड़ी हां कही जा सके। मेंटली स्ट्रांग लोग हर अर्ज को पूरा नहीं करते, हर इच्छा के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर बार इंपल्स को मानना धीरे धीरे कंट्रोल खो देना है। और जब कंट्रोल चला जाता है तो जिंदगी रिएक्शन में बदल जाती है। इंसान अपने फैसलों का मालिक नहीं रहता, बल्कि अपनी आदतों का गुलाम बन जाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि लोग कमजोर हैं, असली खतरा यह है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत आसान हो गए हैं। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर ऑफर, हर स्क्रॉल आपके अटेंशन को खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप हर एक्सटर्नल ट्रिगर पर रिएक्ट करते हैं तो आपकी जिंदगी रिएक्टिव बन जाती है। लेकिन मेंटली डिसिप्लिन लोग पहले से तय कर लेते हैं कि उनका अटेंशन कहां जाएगा, कब फोन उठेगा और कब नहीं, क्या देखना है और क्या नहीं, किस चीज को अपने दिमाग में जगह देनी है और किसे बाहर ही रोक देना है। यही बाउंड्री सेल्फ कंट्रोल बनाती है। सेल्फ कंट्रोल सिर्फ विल पावर से नहीं आता। विल पावर सीमित होती है, थक जाती है, टूट जाती है, लेकिन सिस्टम थकते नहीं। इसलिए डिसिप्लिन लोग खुद को हर समय मजबूत बनाने की कोशिश नहीं करते। वह ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें सही चुनाव आसान हो जाए और गलत चुनाव मुश्किल। अगर जंक फूड सामने नहीं है तो उसे अवॉइड करने में ताकत नहीं लगती। अगर फोन पास नहीं है तो फोकस बनाए रखना आसान हो जाता है। यही स्मार्ट डिसिप्लिन है, लड़ाई कम करना और जीत आसान बनाना। सेल्फ कंट्रोल का एक बड़ा हिस्सा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाले सुख को छोड़कर भविष्य के बड़े सुख के लिए काम करना। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि हर मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा। हर दिन की मेहनत एक दिन में फल नहीं देगी, लेकिन प्रोसेस पर भरोसा रखना ही असली ताकत है। जब आप बिना तुरंत रिवॉर्ड के भी काम करते हैं तो आपका माइंड ट्रेन होता है कि खुशी सिर्फ प्लेजर से नहीं, प्रोग्रेस से भी मिलती है, और यही सोच लंबे समय की जीत का आधार बनती है। सेल्फ कंट्रोल इंसान को सबसे पहले खुद की नजरों में इज्जत दिलाता है। जब आप अपने इंपल्सेस पर जीत हासिल करते हैं तो आपका सेल्फ इमेज बदलता है। आप खुद को कमजोर नहीं बल्कि भरोसेमंद इंसान मानने लगते हैं, और यही सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे डिसिप्लिन को बाहरी दबाव से हटाकर अंदर का स्टैंडर्ड बना देती है। फिर आपको कोई देख रहा है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। आप काम करते हैं क्योंकि यह आपकी पहचान बन चुकी होती है। मेंटली स्ट्रांग लोग परफेक्ट नहीं होते, वह भी फिसलते हैं, वह भी कभी कभी गलत चुनाव करते हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि वह एक गलती को आदत नहीं बनने देते। वह गिरते हैं, उठते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बिना ड्रामा के, बिना गिल्ट में डूबे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब फ्लॉलेस होना नहीं बल्कि जल्दी वापसी करना है। धीरे धीरे यह पूरा खेल एक और गहरी समझ की तरफ ले जाता है, जहां इंसान को पता चलता है कि असली जीत स्पीड से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से आती है। ज्यादातर लोग गोल सेट करते समय जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ हफ्तों में बड़ा बदलाव नहीं दिखा तो मेहनत बेकार है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग अलग सोचते हैं। उनका फोकस स्पीड पर नहीं कंसिस्टेंसी पर होता है।
उन्हें पता होता है कि धीरे धीरे बढ़ने वाला इंसान ज्यादा दूर जाता है। स्पीड अहंकार को खुश करती है, कंसिस्टेंसी पहचान बनाती है। जब कोई बहुत तेजी से शुरू करता है तो अक्सर उतनी ही तेजी से थक भी जाता है, लेकिन जो रोज थोड़ा थोड़ा करता है वह टिक जाता है, और टिकना ही असली जीत है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को हर दिन तोड़ना नहीं, बल्कि हर दिन दिखना है, हर दिन आना है, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना है। मेंटली डिसिप्लिन लोग एक्सट्रीम मेहनत नहीं करते, वह सस्टेनेबल मेहनत करते हैं। ऐसा रूटीन बनाते हैं जिसे वह खराब दिनों में भी निभा सकें, क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी बनती है जब सिस्टम ऐसा हो जो थकान में भी चले, और यही लंबी दूरी तय कराता है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह प्रेशर कम कर देती है। जब आपको पता होता है कि बस आज का काम करना है तो गोल भारी नहीं लगता। मेंटली स्ट्रांग लोग पूरी पहाड़ चढ़ने की नहीं सोचते, वह बस अगला कदम देखते हैं, और यही तरीका एंग्जाइटी को कम करता है और फोकस को मजबूत करता है। बहुत लोग कंसिस्टेंसी को बोरिंग मानते हैं, रोज वही काम, वही रूटीन, वही प्रोसेस, लेकिन सच ये है कि यही बोरियत मास्टरी की शुरुआत होती है। जब आप एक्साइटमेंट के बिना भी काम कर पाते हैं तब आप शौकिया नहीं प्रोफेशनल बनते हैं। डिसिप्लिन आपको चमकदार नहीं बनाता, भरोसेमंद बनाता है। कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स को कंपाउंड करती है। एक दिन की मेहनत कुछ नहीं बदलती, लेकिन 100 दिनों की मेहनत पहचान बदल देती है। छोटे छोटे सुधार जब रोज होते हैं तो उनका असर अचानक बहुत बड़ा हो जाता है। मेंटली स्ट्रांग लोग तुरंत फीडबैक नहीं खोजते, वह उस प्रोसेस पर भरोसा करते हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भविष्य में इनकार नहीं किया जा सकेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब जिद नहीं होता। डिसिप्लिन लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर प्लान बदलना पड़े तो बदलते हैं, लेकिन गोल नहीं बदलते। यही मानसिक परिपक्वता डिसिप्लिन को टिकाऊ बनाती है, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने आप बनता है, क्योंकि इंसान जानता है कि वह रोज एक्शन ले रहा है। और आखिर में इंसान समझ जाता है कि जीत तेज भागने वालों की नहीं, बल्कि रुकने न वालों की होती है। डिसिप्लिन आपको तेज नहीं बनाता, स्थायी बनाता है, और जब इंसान स्थायी बन जाता है तो जीत सिर्फ समय की बात रह जाती है। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे यह समझ आ जाता है कि असली ताकत स्पीड में नहीं बल्कि टिके रहने में है, वहीं से उसकी पहचान बदलनी शुरू होती है। क्योंकि डिसिप्लिन कोई टेम्परेरी जोश नहीं है, कोई 21 दिन का चैलेंज नहीं है, कोई मूड बेस्ड आदत नहीं है। ये एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, और इंसान खुद को जैसा मानता है उसकी जिंदगी वैसी ही बनने लगती है। मेंटली स्ट्रांग लोग इसलिए अलग नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा मोटिवेशन होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को यह सिखा दिया होता है कि फीलिंग्स नहीं, कमिटमेंट्स प्राथमिकता है। डिसिप्लिन इंसान को परफेक्ट नहीं बनाता, डिसिप्लिन इंसान को भरोसेमंद बनाता है। ये गिरने से नहीं रोकता, लेकिन हर बार उठने की ताकत देता है। जब आप रोज डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे एक्सक्यूजेस कमजोर पड़ने लगते हैं, डिस्ट्रैक्शंस अपना असर खो देते हैं, और सेल्फ डाउट धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, क्योंकि आपका माइंड जान जाता है कि आप वह इंसान हैं जो काम करता है, सिर्फ सोचता नहीं। धीरे धीरे एक और बदलाव होता है, आप बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि असली कंट्रोल बाहर नहीं अंदर है। और जैसे ही इंसान अपने अंदर कंट्रोल बना लेता है, उसकी जिंदगी अपने आप अलाइन होने लगती है, फैसले साफ होने लगते हैं, रास्ते समझ आने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर एक स्थिरता पैदा हो जाती है। सबसे पावरफुल बदलाव तब आता है जब डिसिप्लिन बोझ नहीं रहता, बल्कि स्टैंडर्ड बन जाता है। जब आप काम इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप खुद को उसी लेवल पर रखते हैं। ये इंटरनल स्टैंडर्ड आपकी लाइफ की क्वालिटी तय करता है। आप कितना कमाते हैं, कितने लोगों को जानते हैं, कितने टैलेंटेड हैं, ये सब सेकेंडरी हो जाता है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने साथ किए वादे निभाते हैं या नहीं। कंफर्ट आपको आज अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको कल गर्व महसूस कराता है। और जिंदगी उन लोगों की तरफ झुकती है जो गर्व चुनते हैं, आराम नहीं। अगर आपने इस पूरे सफर में एक भी बात सच्चे दिल से समझ ली है तो वह यह है कि मेंटल स्ट्रेंथ अचानक नहीं आती, वह रोज बनती है। हर छोटा डिसीजन, हर बोरिंग रूटीन, हर अनकंफर्टेबल एक्शन मिलकर उस इंसान को बनाते हैं जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। डिसिप्लिन आपको उस भविष्य से जोड़ता है जब बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं, क्योंकि सपना देखने और उसे जीने के बीच जो पुल है उसका नाम डिसिप्लिन है। और यह पुल हर दिन बनता है, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना तालियों के। अब सवाल यह नहीं है कि आप डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं
या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप कंफर्ट छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक्सक्यूजेस को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर दिन कंसिस्टेंसी चुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जिस दिन आपने डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बना लिया, उस दिन आपकी जिंदगी खुद ही अलग दिशा में मुड़ने लगेगी, बिना ड्रामा के, बिना शोर के, लेकिन मजबूती से। याद रखिए, मेंटली स्ट्रांग लोग अलग इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वे कुछ असाधारण करते हैं। वे अलग इसलिए बनते हैं क्योंकि वे साधारण चीजों को असाधारण कंसिस्टेंसी से करते हैं। वे रोज वही करते हैं जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे, और यही उन्हें वहां पहुंचा देता है जहां बाकी लोग पहुंचने का सिर्फ सोचते हैं। अगर आप सच में अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ सुनना नहीं बल्कि बदलना चाहते हैं, तो अब यह कंटेंट खत्म नहीं हो रहा, यह आपकी जिम्मेदारी शुरू हो रही है। क्योंकि असली वीडियो अब आपकी जिंदगी में चलेगी, जहां हर दिन आपको फैसला लेना होगा, कंफर्ट या ग्रोथ, एक्सक्यूज या एक्शन, मूड या कमिटमेंट। और अगर इस पूरी जर्नी में आपको एक भी ऐसी बात मिली है जिसने आपके सोचने का तरीका बदल दिया, जिसने आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इससे यह मैसेज और लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी जरूरत है। इसे शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो बार बार शुरू करता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता। शायद यही वह धक्का हो जिसकी उसे जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, प्रैक्टिकल और माइंडसेट बदल देने वाली बातें लगातार मिलती रहें, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह एक सिस्टम है, एक सफर है जहां हर कंटेंट का मकसद आपको थोड़ा बेहतर बनाना है। अब कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, डिसिप्लिन। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए कि आज से आप सुनने वालों में नहीं, करने वालों में शामिल हो चुके हैं।